तो गाइज मेंसुरेशन की कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं, जिसमें मैं अभी क्यूब एंड क्यूबैड पढ़ा रहा हूँ, घन और घनाभ पढ़ा रहा हूँ। इसके कुछ क्वेश्चंस 10-15 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बता लिए हैं। अब मैं आज फिर कुछ स्पेशल क्वेश्चन के साथ ये वीडियो लाया हूँ। चूँकि सिलेबस वाइड होता है और अच्छे से समझाना होता है, तो टाइम टेकिंग तो होता ही है। हर एक क्वेश्चन पे 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट देना, उसके बाद होमवर्क देना, तो एक प्रकार से 20-25 मिनट की वीडियो बनी जाती है। और लंबा खींच नहीं सकते जिससे आपको बोर ना फील हो, इसलिए मैं थोड़ा सा टुकड़ों में पढ़ाता रहता हूँ, 1 बाय 1 स्टेप वाइज वीडियो डालता रहता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा आसानी हो, ईजिली समझ में आए। आप जो होमवर्क करें तो मेरे को पता चल सके कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। इसलिए मैं क्या करता हूँ, ये तरीका अपनाया है जिससे आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, एक बड़े घन से 125 छोटे समरूप घन काटे जाते हैं। इन घनों को मिलाकर रखने पर एक घनाभ बनता है। ज्ञात करें बड़े घन के मुकाबले घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि हुई। यही क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए, एक बड़े घन से 125 छोटे समरूप घन काटे जाते हैं। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने कुछ बताया था मेथड आपको, वही सेम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बड़ा घन लिखें, यहाँ छोटा घन लिखें, यहाँ 2 लिखें, ऐसे। ठीक है, अब बड़ा घन का क्या, चूँकि 125 छोटे समरूप घन काटे जाते हैं, तो 125 हम एक प्रकार से उसका एक मल्टीपल कह सकते हैं, गुणांक कह सकते हैं। तो ये जो घन का एक आयतन हो जाएगा तो 125 हो जाएगा, और इसके मुकाबले ये क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, 125 के मुकाबले ये क्या होगा, 1 का रेशियो रखेगा। तो एक तरह से एक रेशियो आ गया। अब ये वॉल्यूम है, तो इसके हिसाब से अगर हमें साइड निकालना है तो ये 5 हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा। अब हमें TS से निकालना हो, सरफेस एरिया निकालना हो, तो क्या होगा, ये 25 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब आपको ये देखना है कि इन घनों को मिलाकर रखने पर एक घनाभ बनता है। ज्ञात करें बड़े घन के मुकाबले घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि हुई। तो बड़ा घन का, तो पहले बड़े घन का तो पता होना चाहिए TS से। ठीक है, तो बड़े घन का TS से मैं निकाल देता हूँ। यहाँ पर यहाँ देखें 6a²। अब यहाँ रेशियो की बात करें तो यहाँ देखिए 25 आ रहा है डायरेक्ट, तो 6 × 25 कर दें और ये आ जाएगा 150। ठीक है, तो ये 150 आ गया। अब छोटे घन की बात कर रहा है। जब छोटे घन है, वो घन है, और जब इनको इकट्ठा करके मिलाया जाए तो ये घनाभ बन जाता है। घनाभ का मतलब आप जानते ही हैं, जिसमें क्या रहेगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग रहती हैं। तो मैं आपको यहाँ फिगर दिखाता हूँ, आपको बना के, छोटा बनाता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। ये लीजिए, घन हो गया। अब ये घनाभ की बात कर रहे हैं, ये तो हमारा घन हो गया। अब ये घन जो है इकट्ठा करके मिलाया जाता है, बनाया जाता है। तो अगर इसका हम फ्रंट व्यू देखें तो ये इस तरह से हुआ, ऐसे टाइप का। ठीक है, ऐसे टाइप का मिला दिया हमने। ठीक है, अब 3D नहीं बना रहा हूँ मैं, ये 2D है। 2D ऐसे टाइप का दिखेगा। तो ये 1-2 से ... 125 तक होगा। तो एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, ये जैसे भाई पहले छोटा घन था तो उसका सारा 1-1-1 है, तो मान लीजिए ये 1 था, ये भी 1 था, ये भी 1 था, ये भी 1 था, सारा 1 था। ठीक है, छोटा घन था। अब ऐसे 125 घनों को मिला के बना दिया। ठीक है, अभी एक घन था, अब 125 घन को टोटल जोड़कर मिलाकर बनाया एक घनाभ। तो देखिए इसकी लंबाई आप क्या कह सकते हैं, एक करके क्या कह सकते हैं, 125 कह सकते हैं इसको। ठीक है, 125 कह सकते हैं। अब एक चीज़ और बताओ मेरे को, यहाँ पे ये जो लंबाई है, ये वाला पोर्शन है, ये चेंज होगा क्या भाई? हमें तो फ्रंट में देख रहे हैं और इसे एक साथ जोड़ दिया, तो ये जो पोर्शन है, ये इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये तो भाई बॉटम है, ठीक है, और एक बैक साइड है, एक ऊंचाई है, ये सारा कुछ चेंज नहीं होगा। ये 1 का 1 ही रहेगा, सिर्फ ये 125 हो जाएगा। और यहाँ पर मैं साइड व्यू आपको दिखाई देता हूँ इसका, यहाँ से 3D टाइप का, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे टाइप का आ जाएगा आपको लुक। तो यहाँ भी ये 1 होगा, ये भी 1 होगा। तो ये इस तरह से, तो इसको आपको मिल गया कि ये लंबाई जो L हो गई वो 125 हो गई। अगर चौड़ाई की बात करें तो B भी 1 हो जाएगा, और ऊंचाई की बात करें तो ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है,
तो यल 125, बी भी 1 हो जाएगा, एच भी 1 हो जाएगा। तो ये सब आपको मिल गया। अब क्या करना है, घनाभ के जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो फार्मूला लगाया। वो क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब इसमें रख दीजिए उसकी वैल्यू 125 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 125। ठीक है, तो यहाँ सारी वैल्यू रख देंगे आप। 2 इंटू 125 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 125 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसमें 2 गुणे, अगर इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका 251 आ जाएगा। इसको करेंगे तो 502 आ गया। अब ये 502 इसका आ गया घनाभ का, और ये पहले का 150 है। इसी के अगेंस्ट में इसको हमें परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज क्या हो जाएगा, आपको 502 में से इसको हम घटा देंगे और डिवाइड भी कर देंगे 100 करके। ठीक है, तो ये आप घटाएंगे 352, 150, 100, इसको काट देंगे 25 चौका 100, 25 छक्का 150, और भी काटेंगे तो 2, ये आ गया 3 आ गया, ये आ गया 704/3 आ गया, 704/3। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो देखिए ये बैठ रहा है, ये सिर्फ 234, जो 234 सही 2/3%। ये जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको ऐसे ही सॉल्व करना था, इसमें कुछ स्पेशल नहीं था। अभी जो आपका होमवर्क होगा उसमें मैं कुछ चेंजिंग कर देता हूँ। उसमें एक कर लो आप, यहाँ पर आप कर लें 343। ठीक है, इसमें कर लें 343 और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें क्या है, 13,824 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का एक ठोस बराबर आयतनों के 8 छोटे घनों में काटा जाता है। मूल घन के सतह के क्षेत्रफल का 3 छोटे घनों के सतह के क्षेत्रफल से क्या अनुपात है, यही पूछा गया है। तो इसमें देखिए क्या कुछ खास है, सेम हम मैंने आपको ऑलरेडी मेथड बताई रखे हैं, उसी तरह के क्वेश्चन है, कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। आप कैसे लिखेंगे, पहले बड़ा घन लिख लें, यहाँ छोटा घन लिखें। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया आपने, और यहाँ वॉल्यूम देखें तो यहाँ पे 8 छोटे भागों में काटा जाता है, तो 8 यहाँ पे लिख लें। अब छोटा घन की बात कर रहे हैं तो 8 छोटे भागों में, तो एक भाग क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, एक लिख लिया। उसके बाद भुजा निकालें तो ये 2 आ जाएगा, इसका घनमूल निकालेंगे 2 आ जाएगा, इसका 1 आएगा। इसका फिर टीएस से निकालें, सतह के क्षेत्रफल की बात हो रही है, सतह के क्षेत्रफल का मतलब है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, वही चीज़ है। तो यहाँ पर आप संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, रेशियो के हिसाब से हो जाएगा। रेशियो वाला बता रहा हूँ, एक्चुअल नहीं है, ये सिर्फ रेशियो के हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, तो 4:1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, 3 छोटे घनों के सतह के क्षेत्रफल का क्या अनुपात है, तो 3 छोटे घन, ये तो एक घन का है, तो 3 घन का हो जाएगा। ये 4 है, ये 3 है, तो 4:3, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये चीज़। अब आपको जो होमवर्क रहेगा वो देखना, इसमें मैं 27 कर देता हूँ। अब आपको रेशियो बताना है। ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है, इसमें इसका कोई रोल नहीं है, आप ऐसे ही इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इसमें है एक ठोस घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है, उसके ऊपर सतह के विकर्णों को 4 समान भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं। एक ठोस घन की भुजा है 8 सेंटीमीटर की, उसके ऊपर सतह के विकर्णों को 4 समान भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आपको बताना है प्रत्येक भाग का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहले तो अगर हम ठोस घन की भुजा की बात करें, ठोस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए आप। ठीक है, अगर टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें हम, तो ठोस घन का क्या होगा, 6a² 6 × 8²। ठीक है, ये हो जाएगा। चूँकि 4 भागों में काट दिया और प्रत्येक भाग का पूछ रहा है, तो ये 4 भागों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्रत्येक घन का, ये क्या होगा, 6 × 8²/4, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम छोटा करेंगे तो ये 96 आ जाएगा। ठीक है, काटने पीटने पे 64, 16, 6, 96 ये आ जाएगा। प्रत्येक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बिफोर
चार भागों में डिवाइड कर दिया है, उसके बाद ये है पूरा मोटा मोटा। लेकिन आप जानते हैं जब जो सरफेस एरिया की बात करेंगे, अगर हम काटेंगे तो जितने सरफेस न्यू जनरेट होते हैं उसका भी एरिया हमें ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे कोई भी चीज़ है ना, जैसे आप कोई भी सामान ले लो, जैसे मान लो सेब है, उसको काटोगे तो उसमें दो फेसेस मिल जाएंगी, अंदर जब काटेंगे ना तो उसके दो फेसेस दिखाई देंगी, तो वो भी एक सरफेस एरिया मिल जाता है, तो उसका भी एरिया हमें ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी तरह से इसमें भी है। तो मैं फिगर बना के आपको समझाता हूँ एक प्रकार से, हो सकता है तब अच्छे से समझ में आएगा आपको। जैसे मान लीजिए ये है, इसको यहाँ से मिला दें, इसको यहाँ से मिला दें, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से मिला दें, ये जैसे है। ठीक है, अब इसके विकर्ण पे बोल रहा है, विकर्णों को चार समान भागों में, तो विकर्णों से काटेगा। ये विकर्ण है, ये विकर्ण है, ठीक है, ये विकर्ण है। अब यहाँ से क्या है, अब इसे काटेगा, ये भी विकर्ण बना दूँ, ठीक है। अभी क्या है ना, अभी यहाँ से काटा जा रहा है, जैसे मैं चाकू लगा रहा हूँ इस पर, तो ये देखिए आधा डिवाइड हो जाएगा। अगर ये साबुन का कुछ रहे पोर्शन, ये पार्ट अगर कोई साबुन का रहे तो ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से काटेंगे तो एक अलग शेप बनेगा। वो शेप किस तरह का होगा वो मैं दिखाता हूँ आपको। वो देखिए यहाँ पे जब काटने के बाद क्या शेप बनेगा, वो शेप इस तरह से होगा, वो देख लीजिए। ठीक है, वो शेप इस तरह से होगा, ऐसे। अब देखिए इस पोर्शन को देखिएगा ध्यान से, ये पोर्शन, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है, और इसका लंबाई में ये वाला, और यहाँ पे फिर इस पोर्शन को जाएंगे ये वाला। अब ये देखिए दो पोर्शन मिल गए, ये दोनों मिल गया। ठीक है, अब देखिए इसको हम काटेंगे ना, अगर बीच से काटेंगे तो आपको एक फेस दिखाई देगा, ये फेस। ठीक है, ये फेस दिखाई देगा, ये दोनों न्यू जनरेट होंगे, ये दोनों न्यू जनरेट होंगे, ये फेस जो अंदर की तरफ से जनरेट होंगे। ठीक है, ये होगा, दो जनरेट होंगे, ये अंदर की तरफ से जनरेट होंगे। ठीक है, और ये एक रेक्टेंगल है, आप ध्यान से देखें, ये क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। ये आपका ये हो जाएगा चौड़ाई इसकी, और ये पूरा जो हाइट है इसकी लंबाई होगी। यहाँ सेंटर से मान लीजिए इस सेंटर को मिलाएंगे तो ये इसकी हाइट हो जाएगी, और इसको बोलेंगे इसकी लंबाई। ठीक है, और जो चौड़ाई होगी, चौड़ाई बात करें वैल्यू की कि भाई कैसे इसको हम फाइंड करेंगे, तो पहले मैं बता दे रहा हूँ, ये जो हाइट है, ये हाइट, ये आप कितना कह सकते हैं इसको, चूँकि घन है तो जो इसकी हाइट भी होगी वो भी 8 होगी। ठीक है, 8 हो गई। अब हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड करने का मतलब ये है कि ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्या है, ये कितना होगा, चूँकि ये विकर्ण है, ये पूरा क्या है, विकर्ण है। ये कैसे देख लो, ऐसे मैं दिखाता हूँ आपको। ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है, और ये विकर्ण है तो ये 8√2 होगा। आपको पता ही होगा फॉर्मूला, उससे 8√2 होगा, स्क्वायर है चूँकि आपको पता ही होगा, उससे निकल लिया। ठीक है, अब ये विकर्ण एक यहाँ पे मिलाया। अब देखिए ये वाला जो विकर्ण है, जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, तो ये विकर्ण जो है वो कितना होगा, इसका आधा होगा, ये 4√2 होगा, मतलब इसकी वैल्यू जो है 4√2 होगी। तो अगर हम इसकी लंबाई चौड़ाई निकालें, सरफेस एरिया निकालना चाहें तो क्या होगा, कटे भाग के सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, 8 × 4√2, ये 32√2 हो गया। लेकिन देखिए ये तो एक पोर्शन हुआ, अब इसका दूसरा पोर्शन भी है इस साइड में, सेम उसी का पूरे, तो दोनों सरफेस, दोनों कटे भाग का सतह का क्षेत्रफल, कटे भाग के दोनों सतह का क्षेत्रफल, ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ पे 2 × 32√2 हो जाएगा। तो ये आया 64√2 आया, और ये 96 ये है। अब देखिए बोल रहा है प्रत्येक भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये हर भाग में होंगे तो हमें प्रत्येक भाग का निकालना है। तो पर एक भाग का तो 96 आया, और ये भी हम एक ही भाग का निकाल रहे हैं, सिर्फ इस पोर्शन की बात हो रही है, इस पोर्शन की बात हो रही है। ठीक है, इस पोर्शन की बात हो रही है, ओनली
इस पोर्शन की, ठीक है, इस पोर्शन की बात हो रही है बीच से, जो आपको फिगर मैंने दिखाया। तो ऐसे ही 4 पोर्शन हो गए, एक यहाँ भी होगा, एक इधर भी होगा, एक इधर भी होगा, मतलब ऐसे 4 तरह के पोर्शन होंगे। तो प्रत्येक पोर्शन की बात हो रही थी, तो 64 √2 ये हो जाएगा, 96 होगा। तो टोटल हम निकाल सकते हैं, टोटल TH से बराबर 96 + 64 √2 सेंटीमीटर। तो ये ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या कहना चाहता था मैं, कि भाई जैसे घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर की घन का कोई घन ले लीजिए, उसका जो उसको 4 भागों में काटा जाता है और प्रत्येक भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है। तो पहले नॉर्मली हम निकाल लेंगे, जो पहला नॉर्मली 6a² से फॉर्मूले से हम प्रत्येक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, कटे हुए भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, प्रत्येक घन के कटे भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये 96 हो जाएगा। उसके बाद चूंकि काटने के बाद जब इसको हम काटते हैं ना, तो यहाँ पे बीच में लगाएंगे ना, तो एक यहाँ पे आपस में सरफेस दिखाई देगा, भाई वो अंदर का पोर्शन एक नया जनरेट हो जाएगा, एक वो सरफेस नया जनरेट होगा। उस सरफेस को मैंने यहाँ पे दिखाया, उसी को एलाबोरेट किया, उसको स्पेशल आपको समझा दिया कैसे कैसे होगा, ठीक है। तो उसको और इसको जोड़ के टोटल सरफेस एरिया हमने निकाल दिया। अभी जो इसमें आपका होमवर्क रहेगा वो क्या रहेगा, किस तरह से रहेगा वो देख लो आप। इसको कर लो 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करके मुझे बताना कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें क्या है, एक घन के बाहरी 4 दीवारों पर एक धागा लपेटा जाता है, जहां घन की भुजा a सेंटीमीटर है, ठीक है। ये a सेंटीमीटर घन की भुजा है a, और ये फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये फिगर दिया हुआ है, इससे ध्यान से देखिए। यदि धागा का प्राथमिक सिरा बिंदु C, ये देखिए प्राथमिक सिरा बिंदु C है, यहाँ ये धागा है, ये आपका धागा है, ठीक है, ये धागा हो गया, ये धागा तथा अंतिम सिरा D है, ये सिरा D है, तब धागे की लंबाई कितनी है होगी। ये क्वेश्चन है आपका, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा भी है, लॉजिकल है। अब देखो ये जो धागा है, ये धागा हमें पीछे नहीं दिखाई दे रहा है, और घूमते हुए यहाँ पे इस पोर्शन, ये इसके बैक का पोर्शन भी नहीं दिखा, इसके बैक का भी पोर्शन नहीं दिखाई देगा, और ये हमें दिख रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये निकला और इसी तरह से ऐसे लपेटता हुआ ये आके यहाँ पे इस पॉइंट पे आ गया। अब ये आप एक बार इमेजिन करो, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, ये जो है ना, इसको मैं ओपन करता हूँ, अगर मैं ओपन करूँ तो कैसा दिखेगा। सिर्फ जहाँ पे धागा लपेटा है उसकी बात करेंगे, तो देखिए धागा लपेटेंगे तो 4 सरफेस दिखेगा, 4 स्क्वायर, ठीक है, ऐसे टाइप का, ध्यान से देखना। ये मैं खोल रहा हूँ इसको, ठीक है। ये घन के जो 4 सरफेस है जिससे धागा गुजरा है ना, चूँकि हमें लंबाई निकालनी है तो मैं इसको खोल रहा हूँ। इसको मैंने जैसे मान लीजिए डब्बा हो गत्ते का या मिठाई का हो, इस तरह का हो, घन का हो, तो इसको मैं खोल दिया। तो कवर जब खोल दिया तो देखिए यहाँ से ये C पॉइंट है, ठीक है, और ये D पॉइंट है। अब ध्यान से देखना, ये यहाँ से निकला, ठीक है, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला और यहाँ पर जाता है ना, उसका देखिए स्वरूप कैसे दिखाई देगा। यहाँ से ऐसे मैंने क्या किया, इसको इसके बगल वाला खोला, तो ये धागे का पोर्शन दिखा, उसके बगल वाला खोला तो ये धागे का पोर्शन दिखा, और सामने वाला तो आपके सामने दिख ही रहा है। तो ये इस तरह से बन गया। तो आप इसको क्या कहते हो भाई, आप ये आपको क्या मिल रहा है, एक रेक्टेंगल मिल रहा है, और इसमें सब जो भुजाएँ हैं A है, ठीक है। और ये कितनी होगी वो भी देख लो आप, ये कितनी होगी, 4a होगी। कैसे होगी, ये 4 पार्ट हैं, 4 सरफेस हैं, A, तो ये 4a हो गई, ठीक है। तब धागे की लंबाई कितनी होगी, मतलब ये विकर्ण पूछ रहा है टोटल मिला जुला के। तो विकर्ण तो आपको पता ही है, पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा। ये जो विकर्ण है, तो विकर्ण या धागे की लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, a² + 4a का स्क्वायर कर देंगे आप, तो a² + 16a² बराबर 17a², ठीक है। ये विकर्ण का स्क्वायर होता है ये पोर्शन। तो यहाँ पर आपको विकर्ण बराबर हो जाएगा, मतलब लंबाई बराबर जो हो जाएगी वो √17a हो जाएगा। आप देखिए इसमें C ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। आई होप आपको समझ में आएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। आपको भी सॉल्व करना है इसको, सिर्फ मैं कुछ चेंजिंग करवाऊँगा आपको। यहाँ पर मैं लिख दूँगा
9। ठीक है, 9 कर लीजिए, उसके बाद आप सॉल्व करके मुझे बताना आंसर। ठीक है, आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, एक घन क्या बाहरी भुजा 5 सेंटीमीटर तथा 0.5 सेंटीमीटर के एक तरफ खुले घनाकार बॉक्स के सतह का क्षेत्रफल कितना होगा, यही क्वेश्चन है। देखिए इसमें, अब ये देखिए इसमें बाहरी भुजा 5 सेंटीमीटर तथा 0.5 सेंटीमीटर का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि भाई जो घन है, घन एक बनाइए, जैसे ये घन है आपका, ये मैं बना देता हूँ आपको, एक घन, ये घन हो गया आपका। ठीक है, ये घन हो गया, इसकी जो भुजा है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। अब कह रहे हैं 0.5 सेंटीमीटर के एक तरफ खुले घनाकार बॉक्स, तो 0.5 सेंटीमीटर का मतलब ये हुआ कि इसकी जो थिकनेस है, इसके अंदर एक 0.5 सेंटीमीटर कम होके एक और घन है। मतलब क्या है, जैसे आप एक डिब्बा ले लें, किसी मिठाई का डब्बा ले लें, उसमें देखिए कुछ कागज़ का थिकनेस होगा, तो वो 0.5 है, उस तरह का ये बता रहा है कि वो 0.5 का है। तो ये मैं कर देता हूँ, यहाँ पर आपको बना देता हूँ एक अंदर की साइड में, ये देखिए। ठीक है, ये थिकनेस बना दे रहा हूँ मैं, जिससे समझ में आए। ठीक है, और ये पूरा ऐसे ही रहेगा, यहाँ भी रहेगा, थिकनेस तो हर जगह ही रहेगी, ये ऐसे दिखाने के लिए हम बना दे रहे हैं जिससे समझ में आए। ये हो गया आपका। ठीक है, अभी ये सारा जो है वो आपको दिखाई देगा थिकनेस। ठीक है, अभी कह रहा है कि ऊपर का जो पोर्शन है, इसमें बोल रखा है एक तरफ खुले, तो मान लीजिए ये ऊपर का पोर्शन खुला हुआ है, ये पोर्शन क्या है, ओपन है। ठीक है, ये पोर्शन क्या है, ओपन है। अब ये क्या है, ये जो थिकनेस आपको मिली, ये जो थिकनेस है वो क्या है, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हम इसकी भुजा की बात करें तो ये देखिए कहाँ कहाँ कैसे कैसे होगी, वो मैं बताना चाहता हूँ। ये 1 मिनट, ये भी बना दूँ मैं, ये रहा। ठीक है, अब देखिए, अब कह रहे घनाकार बॉक्स से सतह का कुल क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए, जब नॉर्मली हम घन को देखते हैं तो उसमें 6 सतहें होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये इसका ढक्कन खुल जाए, जब ढक्कन खुल जाएगा तो और सतहें दिखने लगेगी हमको। अंदर की भी 4 सतहें, जो दीवार वाली सतह हैं, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड का ये, एक साइड का एक, मतलब 4 सतहें और दिखने लगेंगी। सीधी सी बात ये है कि हम जो सतह का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो सतह कौन सी सतह तक को हम ज्ञात करेंगे, उसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर उस चीज़ को आप अगर पानी में डुबोते हैं तो पानी जहाँ जहाँ टच कर जाए उसी को पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं या सतह के क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप अगर देखें तो इसमें अगर पानी घुस जाता है तो देखिए ये वाला पोर्शन, ये साइड का पोर्शन, ये साइड का पोर्शन, इसके अंदर का साइड का पोर्शन पूरा का पूरा भिगो देगा, और जितना भिगो देगा वो सारा क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको समझना है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर पानी में हम किसी सामान को डुबोएंगे तो जितना पार्ट भीग जाएगा वो ही उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। तो यहाँ पर जो ओपन हो गया, ठीक है, अभी देखिए नॉर्मली क्या है, एक पार्ट तो गायब हो गया, एक सतह तो उन्होंने बोल दी भाई खुला है तो उसका क्षेत्रफल निकालना ही नहीं है, तो बचा कितना। वैसे जनरली पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, TSA का 6 × A²। 6 क्यों रहता है, क्योंकि 6 सतहें होते हैं इसलिए 6 का गुणा कराते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है 5 ही सतह है, तो इसलिए TSA यहाँ पे क्या होगा 5A²। A² कितना है, 5 का स्क्वायर हो गया। अब देखें, अब अलग से क्या क्या है, देखिए यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें इन चारों दीवारों की, ठीक है, ऊपर से ये खुला हुआ है, तो देखिए यहाँ पे अगर इसकी बात करेंगे, हम इसके सतह के क्षेत्रफल की बात करेंगे अंदर वाली दीवार की, ये तो पूरे का हो गया, बाहर का हो गया। ठीक है, विदाउट थिकनेस था तो ये नॉर्मल कंडीशन में ये हो गया 5A² जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब ये जो अंदर जो थिकनेस का एक और घन बन रहा है, भाई 0.5 के बाद एक और घन बनेगा, 2 शेप क्रिएट होंगे छोटे छोटे, एक पूरा आउटर बाउंड्री होगा, एक इंटरनल बाउंड्री वाला घन बनेगा, 2 घन बनेंगे। तो ये जो इंटरनल बाउंड्री वाला घन है उसका भी तो क्षेत्रफल हमें यहाँ पर ऐड करना होगा, दिखाना पड़ेगा, तो उसका भी सतह का क्षेत्रफल देखेंगे। तो इसमें देखिए क्या है, 4 सतहें हैं तो पहले 4 ले लो गुणा, ठीक है, 4 दीवार है तो चारों का ले लो। ऊपर से ये ढका नहीं है, तो ऊपर से ढका नहीं है तो यहाँ से 0.5
कम हो जाएगा, मतलब ये अगर हम इसकी बात करें हाइट की तो ये 4.5 हो जाएगा। भाई ये पूरा 5 है, अगर ये 0.5 थिकनेस वाला था तो 0.5 घट जाएगा, ये 4.5 हो जाएगा। ऊपर है ही नहीं कुछ तो 4.5 ही रहेगा, ये भी 4.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पोर्शन हो गया 4.5, तो 4.5 ये हो गया। अब देखो ये पोर्शन हो गया, अभी क्या है, ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल ऊपर तो घटा नहीं, 4.5 ये हो गया। ठीक है, ऊपर से घट के 4.5 हो गया, लेकिन इसकी अगर हम बात करें तो देखिए 0.5 इधर से भी कम है, 0.5 इधर से कम हुआ, तो ये अंदर की बात करेंगे तो 4 हो जाएगा। अंदर का जो ये वाला अंदर वाला पोर्शन है, अंदर की लेंथ का, वो 4 हो जाएगा, तो इसका हम 4 से गुणा करा देंगे। लो लंबाई गुणे चौड़ाई, एक प्रकार से रेक्टेंगल हो गया, 0.5 थिकनेस की घटाने की वजह से एक रेक्टेंगल हो गया, और 4 दीवार हैं तो 4 से गुणा भी करा दिया मैंने। ठीक है, ये हो गया आपका। अब क्या दिख रहा है, अब देखो आप, अभी हमने बॉटम को छोड़ रखा है, बॉटम का क्या होगा। बॉटम में देखो, ये बॉटम में ये है, अब ये दोनों साइड से 0.5 कम हो जाएगा। बॉटम में पूरा 0.5 दोनों साइड से कम हो जाएगा, तो इसका क्या होगा, 4 × 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल क्या होगा, 4 × 4 हो जाएगा, क्योंकि ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। अब क्या बच रहा है, अब देखो ध्यान से थोड़ा सा, ये तो एक पोर्शन ये हो गया, ये पोर्शन हो गया। अब क्या है, अब देखो यहाँ पर ये चीज़, ये जो थिकनेस है, ये वाली जो थिकनेस है, ये वाली जो ऊपर डब्बे का मोटाई है, ये भी तो भीगेगा भाई, इसका भी तो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ये चीज़ भी तो भीग जाएगी, इसका भी तो क्षेत्रफल निकालोगे आप, ऊपर वाले पोर्शन का, सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन का, वो उसका फिगर किस तरह से होगा, ये देखो ऐसे, ये है ना, ये देखो ये है, तो यहाँ पे मान लीजिए ये थिकनेस जो है यहाँ पर 0.5 हो गई, तो ये बाहर वाला 4 है, सॉरी 5 है, तो ये अंदर वाला क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो भाई इसका जो वो हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, इस वाले पोर्शन का क्षेत्रफल जो होगा, इस वाले पोर्शन का क्षेत्रफल, ये छोटे बड़े वाले से छोटा वाला घटा देंगे तो 25 - 16 कर देंगे, ये आ जाएगा 9। ठीक है, तो ये +9 कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसको देख लीजिए, 125 हो जाएगा, और ये क्या होगा, 100 हो जाएगा आपका 72 प्लस ये 16 + 9। अब इनको ऐड करेंगे सारा, तो यहाँ पे 150 + 72 हो जाएगा, ये ऐड करेंगे तो 222 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में था, इसमें कुछ खास नहीं था, कैसे सॉल्व करना था। आई होप ये फिगर मैंने अच्छे से समझाया है आपको, जिस तरह से जितना भी एफर्ट कर सकता था समझा दिया है मैंने। और आपका इसका जो आंसर है 222 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसका जो होमवर्क होगा वो मैं बता देता हूँ आपको। आपका होमवर्क में सिंपली इसको 4 कर लें, ठीक है, और सारा कुछ वही रहेगा, सिर्फ वहाँ 4 कर दिया है, बाकी सब कुछ वही का वही क्वेश्चन रहेगा। आपको खुद से बनाना है और मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो फिर से क्यूब की रहेगी, क्यूबॉइड की ही रहेगी। अगले क्लास में फिर हम मिलेंगे न्यू क्वेश्चन के साथ, न्यू तरह का एनर्जी के साथ। तो आप लोग ऐसे कंटिन्यू बने रहिए। न्यू लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर दें और धूम मचा दें, ठीक है। टेक केयर, बाय।